हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल शारदा गुरुकुल, जहां पर आपको तैयारी कराई जाती है आरएमएस, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल और एनवीएस की। ठीक है बेटा, हम कर रहे थे रीजनिंग में चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हिंदू इज कोडेड टू 61257। ठीक है, ये कोड दिया गया है हिंदू के लिए। एंड मैन इज कोडेड टू 932। ठीक है बेटा, ये दो हमें कोड दिए गए हैं। देन इंडिया, बताना है हमें इंडिया के लिए कौन सा कोड आएगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि अल्फाबेट की जो फेस वैल्यू होती है वो आप सभी को लर्न है। ठीक है, लर्न है, तो क्या यहाँ पर इनकी अल्फाबेट वैल्यू दी गई है? नहीं, ये इनकी अल्फाबेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि H बेटा 8 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है। बेटा यहाँ पर कोड दिया गया है, H को 6 कहा गया है, I को 1 कहा गया है, N को 2 कहा गया है, D को 5 कहा गया है और U को 7 कहा गया है। अपनी मर्जी से एग्जामिनर ने आपको कोड दिया है। बेटा अगर आपको ऐसे पता चल जाए तो उसके बाद आपको जो फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या जो हमसे पूछा गया है वो अल्फाबेट इनमें है? यस, इनमें है। देखिए I, N, D, I और A, मतलब हमें एज इट इज कोड को उठाना है। I के लिए आपको कोड दिया गया है 1, N के लिए आपको कोड दिया गया है 2, D के लिए आपको कोड दिया गया है 5, I के लिए बेटा 1 और A के लिए 3। ये हो गया बेटा आपका आंसर 1 2 5 1 3, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल इज कोडेड टू FILE। फाइल के लिए कोड दिया गया है 8357। ठीक है, उसके बाद एंड सिंक इज कोडेड टू SINK। सिंक इज कोडेड एज 9364। ठीक है, आपने लिख लिया। फिर जो आपसे पूछा गया है, देन नाइक आपसे पूछा गया है कि नाइक के लिए कौन सा कोड आएगा। ठीक है, तो बेटा नाइक के लिए देखिए वही बात है, वही टाइप चली हुई आपकी, जो आपको दिए गए थे लेटर, उनमें से फेस वैल्यू एग्जामिनर ने अपने आप दी है। ठीक है, तो बेटा N के लिए कोड आएगा 6, I के लिए कोड आएगा 3, ये है N, ये है I, और K के लिए कोड आया बेटा 4 और E के लिए कोड आया है 7। 6347 C, ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर आपको जो कोड दिए गए हैं वो सिंबल के फॉर्म में दिए गए हैं। सिंबल के फॉर्म में कैसे? देखिए RAT, रैट के लिए जो आपको कोड दिया गया है वो है स्टार, ट्रायंगल और परसेंटेज। ठीक है, ये कोड दिया गया है। इसके बाद बेटा कैट के लिए आपको कोड दिया गया है हैशटैग, A के लिए आपका वही ट्रायंगल और T के लिए बेटा आपका परसेंटेज हो गया। उसके बाद बेटा देन कार के लिए आपको बताना है, कार के लिए बेटा कोड बताना है। तो बेटा वही बात है, वही सेम वही टाइप चली हुई है कि आपको जो अल्फाबेट दिए गए थे उनके लिए उन्होंने अपनी मर्जी से एग्जामिनर ने सिंबल दे दिए हैं। तो बेटा R के लिए सिंबल दिया है स्टार, A के लिए सिंबल दिया है ट्रायंगल, ठीक है, और C के लिए हैशटैग। ये हो गया बेटा आपका आंसर, हैशटैग डेल्टा स्टार, मतलब ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक डिफरेंट टाइप शुरू हो गई है और बेटा डिफरेंट टाइप भी बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए आपको कैसे करना है, यहां पर दिया गया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ टेबल इज कॉल्ड चेयर। टेबल को क्या कहा जाता है? चेयर कहा जाता है। फिर ये कहता है चेयर इज कॉल्ड क्या? ब्लैक बोर्ड। चेयर को कहा जाता है ब्लैक बोर्ड, चेयर को ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद इसने कहा ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चाक। इसके बाद चाक इज कॉल्ड डस्टर एंड डस्टर इज कॉल्ड टीचर। सो वेयर डज टीचर राइट? तो बेटा टीचर कहां पर लिखेगा? तो बेटा सभी बच्चों को पता होता है कि टीचर कहां लिखता है, टीचर लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। और इसने ब्लैक बोर्ड को क्या कहा है? ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चॉक। तो बेटा आपका आंसर हो गया सी, चाक। या तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो और नहीं तो बेटा आपको अगर लिख कर करना है, वैसे तो अगर बेटे आप लिख के करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कोशिश करनी है जिस तरह से मैंने आपको कराया है आप इसी तरह से करो। अगर आप बेटा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हो, तो बेटा आप क्या करना, आपको ऐसे लिखना है टेबल, टेबल इज कॉल्ड चेयर, लिख लिया। फिर आपको लिखना है चेयर इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड। फिर बेटा आपको लिखना है नेक्स्ट टर्म क्या है, ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाएगा क्योंकि टाइम की भी वैल्यू होती है एग्जाम में। ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चाक, ठीक है। इसके बाद चाक इज कॉल्ड डस्टर एंड डस्टर इज कॉल्ड टीचर। बेटा जब आप ऐसे लिखने लगोगे तो आपका ही टाइम जाएगा, इसीलिए कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में ही आप इस तरह से एरो का निशान बना लो कि टेबल को क्या कहा है, चेयर, ठीक है। टेबल इज कॉल्ड चेयर, चेयर इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चॉक, चॉक इज कॉल्ड डस्टर, डस्टर इज कॉल्ड टीचर। फिर आपसे क्वेश्चन है वेयर डज टीचर राइट? तो बेटा टीचर कहाँ लिखेगा? टीचर लिखता है बेटा ब्लैक बोर्ड पर उसने तो ये कहा है कि ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड नहीं कहा जाता, ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है चाक। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, चौक, ठीक है। इस तरह से बेटा लिखोगे तो देखो आप समझ पा रहे हो, कम से कम 15 सेकंड तो आपकी लिखने में जाएंगी ही जाएंगी। तो बेटा लिखने के बजाय एरो का निशान लगा देना कि टेबल इज कॉल्ड चेयर, चेयर इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड। तो बेटा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक बोर्ड क्या कहा जाता है, तो अगर आपका एरो का निशान ऐसे होगा तो आप ब्लैक बोर्ड को आंसर ब्लैक बोर्ड नहीं दोगे, क्या आंसर दोगे, चाक, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, जो आपको दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, देखते ही आप ये सोचोगे कि टीचर तो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। आपने सिंपल पढ़ा वेयर डज टीचर राइट, आपने देखा टीचर ब्लैक बोर्ड दिया है और ऑप्शन में भी मिलेगा, आप आंसर दे दोगे, गलत होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको हिंट इस तरह से देता है कि टेबल को चेयर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉग इज कॉल्ड क्या, कैट। डॉग को कैट कहा जाता है। कैट इज कॉल्ड क्या, कैट को लॉयन, लॉयन मतलब शेर, ठीक है। कैट को लॉयन कहा जाता है। लॉयन इज कॉल्ड ओक्स। आपको बेटा इस तरह से एरो का निशान लगाना है, तभी आप अपना सटीक राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऑक्स इज कॉल्ड क्या, कॉक। कॉक होता है बेटा क्या, मुर्गा, ठीक है। फिर कॉक इज कॉल्ड
एलिफेंट। कॉक को क्या कहा जाता है? एलिफेंट। एलिफेंट इज कॉल्ड डंकी। एलिफेंट को डंकी कहा जाता है। अब बेटा आपने एरो का निशान लगा लिया, ठीक है, आपने एक चीज 50% क्वेश्चन को यहां पूरा कर दिया जब आपने एरो का निशान लगा दिया तब, ठीक है। अब मेन बात आती है आपकी मेंटल एबिलिटी पर कि आपसे क्या पूछा गया है, आप क्या समझ पाए हो। देखिए इसने कहा, क्वेश्चन किया है देन फार्मर प्लो विद विच एनिमल, मतलब कि किसान, प्लो होता है बेटा खेत में, खेती में जो हम बैल का यूज करते हैं, खेत में जोतना बोलते हैं जिसे हिंदी में, खेत जोतना, मिट्टी को खोदना होता है जो, वो ओक्स बैल के साथ किया जाता है। बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी तो बैठने की होती है, पर बैल को लेके खेत में वर्क करना होता है, ठीक है। तो बेटा फार्मर जो है वो प्लो विद विच एनिमल, कौन से जानवर के साथ खेत में काम करता है। तो बेटा इसका सही आंसर होता है ओक्स। ओक्स मतलब बैल, ओक्स का मतलब क्या होता है बेटा? बैल होता है। हमें आंसर बैल ही देना है, पर इसने हमें क्या कहा? ओक्स इज कॉल्ड कॉक। ओक्स को तो बेटा कॉक कहा गया है। ओक्स के लिए कौन सा सिंबल आया है यहाँ पर? कॉक का। कौन सा लेटर आया है? कॉक। ओक्स को क्या कहा गया है? कॉक। तो बेटा खेत में कौन सा एनिमल काम करेगा? कॉक करेगा, क्योंकि उसने बेटा बैल को क्या कहा है? ओक्स इज कॉल्ड कॉक। अगर आप ऐसे एरो का निशान लगा लोगे तो आप यहीं पर डायरेक्ट आंसर दे दोगे कॉक, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ में आया? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम इज कॉल्ड विंटर। ऑटम को क्या कहा गया है? विंटर कहा गया है। विंटर, विंटर क्या होती है बेटा? सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम, ठीक है। विंटर को क्या कहा गया है? विंटर को कहा जाता है बेटे समर। यहां पर जगह नहीं है तो आप अपनी यहां पर देख लीजिए समर, बाकी आपको तो क्वेश्चन पूरा मिलेगा। यहां तक अगर मैं एरो का निशान लेके आऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विंटर इज कॉल्ड क्या? समर। एरो का निशान लगाना है। समर इज कॉल्ड रेनी, मतलब बरसात का सीजन। ये सभी बेटा सीजन की बात हो रही है। ऑटम इज कॉल्ड विंटर, विंटर इज कॉल्ड समर, समर इज कॉल्ड रेनी, और रेनी इज कॉल्ड क्या? क्लाउडी, बादलों वाला मौसम, ठीक है। रेनी इज कॉल्ड क्लाउडी। अब इसने पूछा क्या है? देन इन विच सीजन, कौन से सीजन में वी डेफिनेटली वियर वुलन क्लॉथेस, हम वुलन मतलब ऊन के कपड़े, वुलन क्लॉथ्स होते हैं बेटा ऊन के कपड़े। अब आप खुद सोचिए, आपकी एबिलिटी, मैंने इसीलिए कहा था कि आपको ये सोचना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। वुलन क्लॉथ्स हम कौन से सीजन में पहनते हैं बेटा? हम पहनते हैं विंटर में। विंटर मतलब सर्दी का मौसम, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो बेटा विंटर का साइन ऑफ एरो कहां जा रहा है? समर पे। विंटर इज कॉल्ड समर। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? समर, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड को कहा गया है ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन को क्या कहा गया बेटे? पिंक। रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड क्या? ब्राउन। पिंक को क्या कहा गया? ब्राउन। ब्राउन इज कॉल्ड वायलेट, ब्राउन को क्या कहा गया? वॉयलेट। बेटा एरो के निशान का आंसर मतलब ये होता है कि आंसर पिछले वाला नहीं है, आंसर वो है जो आपको एरो से डिनोट कर रहा है। तो बेटा इसमें पूछा गया है विच कलर ऑफ लाइट, लाइट का कौन सा कलर इज यूज्ड टू स्टॉप ट्रैफिक, ट्रैफिक को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड मतलब इस्तेमाल होना। तो बेटा आप सभी को पता है, गाड़ी में बैठते हो, सिग्नल होता है, सिग्नल में 3 लाइट होती है, रेड, ग्रीन और येलो।
येलो, और यहाँ एक टाइम चलता रहता है जिससे हमें ये पता चलता है कि 1 2 3 4 कितनी देर में आपका सिग्नल येलो हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कहा गया स्टॉप, रुकने के लिए कौन सा कलर होता है? तो बेटा रुकने के लिए कलर होता है रेड, रेड कलर होता है। पर बेटा आप आंसर डायरेक्ट रेड नहीं दे सकते, आपको देखना है रेड के साइन ऑफ एरो को। रेड इज कॉल्ड क्या? ग्रीन। तो बेटा आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ग्रीन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सैम मीन्स बैन, बेटा कोल्ड की बजाय वो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, जैसे अभी तक तो ये आ रहा था कि सैम इज कोल्ड एज बैन, तो बेटा मीन्स पे भी दे सकता है। सैम मीन्स बैन और बैन मीन्स जैम, जैम मीन्स रैन। हमने सबसे पहले बेटा एरो बना लिए हैं। ये बेटा इस तरह के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपका टाइम भी ज्यादा खराब नहीं होगा और आप आंसर भी बिल्कुल सही दे पाओगे। ठीक है, तो बेटा देखिए सैम मीन्स बैन, बैन मीन्स जैम, जैम मीन्स रैन, और बेटा हमसे पूछा क्या गया है व्हाट डज बैन मीन्स, बैन का मतलब क्या है? तो बेटा बैन का मतलब क्या है? जैम। आपका आंसर क्या हो गया? जैम। मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बियर इज कॉल्ड फिश, बियर को क्या कहा गया है? फिश कहा गया है। फिर इसने कहा फिश इज कॉल्ड क्या? क्रो, फिश को कहा जाता है क्रो। क्रो इज कॉल्ड डॉग, क्रो को कहा गया है डॉग। डॉग इज कॉल्ड एलिफेंट, एलिफेंट इज कोडेड एज एस। ठीक है, अब बेटा इसने क्वेश्चन क्या किया है, हमने सभी का एरो का निशान लगा लिया। ठीक है, हु कैन नॉट अलाइव विदाउट वाटर, कौन पानी के बिना नहीं रह सकता? तो बेटा आप सभी को पता है मछली जल की रानी है। ठीक है, तो बेटा मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिश। फिश है वो जीवित रह सकती है सिर्फ वाटर में, पानी में, पानी के बिना मर जाएगी। तो बेटा फिश के लिए क्या है? साइन ऑफ एरो कहाँ जा रहा है? क्रो पर। तो बेटा जब इसने पूछा हु कैन नॉट अलाइव विदाउट वाटर, तो बेटा इसका आंसर आना था फिश, पर फिश को इसने क्या कहा है? क्रो। तो बेटा हम फिश आंसर नहीं देंगे, हम क्या आंसर देंगे? क्रो। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है बेटा? लिख के करने वाले में आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, पर फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूं। देखिए जब आप लिख कर करोगे तो आपको लिखना है कोड। इसने दिया है ये कोड इस तरह से, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लू जा काहू, लू जा काहू किसके लिए आया है? मीन्स है विल यू मीट अस। तो बेटा आप लिख लीजिए विल यू मीट अस, लिख दिया। ठीक है, फिर इसने दूसरी बात में क्या कहा है? फिर इसने कहा लू का हु पा, इसके लिए मीन्स, इसका मतलब क्या है बेटा? विल यू सोल्ड अस, विल यू सोल्ड अस। ठीक है, अब बेटा इसने पूछा क्या है? देन व्हाट इज द कोड ऑफ मीट, मीट का हमें कोड बताना है। मीट के लिए क्या आएगा ये हमें बताना है, मीट। ठीक है, मीट के लिए क्या आएगा? मीट मतलब मिलना। चलिए बेटा पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको करने का आसान तरीका बताऊंगी। पहले एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि विल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, विल
यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो बेटा किसी भी कोई भी ऐसे देख लो दो जो सेम आए हुए हैं, यहां पर है लू और लू, हो गया। फिर बेटा हमने देखा कि यू यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में है। तो बेटा दूसरा देखो कौन सा मैच हो रहा है, ये का और का, हो गया मैच। फिर हमने इसके बाद देखा कि अस इसमें भी है और इसमें भी है। तो बेटा अस दोनों में है, तो दोनों में है तो यहां पर भी दोनों में मिलेगा। हु हो गया। अब बेटा उसने पूछा है मीट का, देखो 1 2 3 तीन लेटर आपके यहां पर मैच हो चुके हैं, बचा क्या, मीट। तो मीट के लिए क्या आंसर आया, मीट के लिए आंसर आया आपका जा, ठीक है, ये है बेटा आपका आंसर। अगर वो बेटा आपसे सोल्ड पूछ लेता तो सोल्ड के लिए क्या बचा है, सिर्फ पा, सोल्ड का आंसर हो जाता पा। पर यहां हमसे मीट का पूछा गया है तो मीट का आंसर हो गया जा, जा मतलब ऑप्शन ए, ये हो गया बेटा। अब देखो इतना अगर आप लिखोगे तो बेटा बड़ा हो जाएगा, टाइम भी जाएगा, क्योंकि वैल्यू है टाइम की भी। तो बेटा छोटा तरीका कैसे करना है आपको, जो आपके पास लिखा हुआ है उसी में देखिए, उसी में आपको पेपर में करते हुए भी उसी में देखना है। सबसे पहले आपको ये वाली जो लाइन है विल यू मीट अस और विल यू सोल्ड अस, दो लाइनों को देखना है। आपने देखा कि विल यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है, यू यहां पर भी है और यहां पर भी है, उसके बाद अस यहां पर भी है, यहां पर भी है। मतलब कि बेटा तीन तीन आपके ऐसे अक्षर हैं, ऐसे लेटर हैं जो मैच हो रहे हैं, वही तीन तीन बेटा इन दोनों में जिस तरह से आपने यहां लिख कर किया है, अब आप लिखे हुए में से निकाल दीजिए। एक हो गया लू, लू मतलब हमने एक का पता कर लिया, लिख दिया। दूसरा हो गया बेटा यू, यू भी सेम आया है तो आपने देख लिया क्या है अगला, नेक्स्ट का दोनों में है। फिर देखा आपने अस का मतलब हमें ये नहीं पता कि किसके लिए कौन सा कोड है, बस हमें जो कॉमन निकल रहे हैं वो निकालने हैं। हु इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। अब बेटा बचा सिर्फ एक ही, मीट का पूछा है तो जा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आपको पता चल गया, एक बचा है मीट और एक बचा है जा, आंसर हो गया आपका। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, आपको इसी में सॉल्व करना है, अपने समय को बचाना है। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ऐसा ही है ये भी। ये देखिए इसमें 157 इज कोडेड एज ही इज नोटी एंड 723 is coded as C is cute, 825 is coded as cute and naughty। तो बेटा सबसे पहले आपको ये वाली he is naughty और C is cute को देखना है। इन दोनों में बेटा देखो क्या कॉमन आया है, इसमें आया है is, गोला लगा लीजिए, यहां पर भी है इज। अब बेटा जब आपने दो जो आपकी लाइनें हैं उनमें आप कॉमन कर रहे हैं तो बेटा दोनों में क्या कॉमन आया, इज। अगर दोनों में इज कॉमन आया है तो अब आपको नंबर देखना है, नंबर में क्या कॉमन है, ये है 157 और ये है 723, मतलब आपका 7 जो है वो आपका कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो 7 को आपने कट कर दिया, गोले का मतलब है आपने इसको उठा लिया है, आपको ये पता चल गया है कि इज के लिए क्या आया है 7, क्योंकि एक ही कॉमन है। ठीक है, फिर देखिए बेटा अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बेटा सी के लिए पूछा है। तो बेटा अब आपको दूसरी लाइन देखनी है, दूसरी लाइन है सी इज क्यूट। जब यहां दिया गया है सी इज क्यूट तो बेटा तीसरी लाइन में क्या दिया है वो आपको देखना है। तीसरी लाइन में दिया है क्यूट एंड नोटी, तो दोनों लाइनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्यूट, यहां पर भी क्यूट। ठीक है, क्यूट और दोनों में कॉमन है, तो बेटा दूसरे का नंबर और तीसरे का नंबर भी आपको क्या करना है, एक साथ रख के देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो बेटा जब आप ध्यान से देख पा रहे हो यहां पर भी है 2 और यहां पर भी है 2, मतलब कि आपके पास क्यूट के लिए भी निकल कर आ गया क्या, 2।
जब आपने देखा बेटा सी इज क्यूट, तो सी इज क्यूट के लिए कोड था 723। इज और क्यूट हमें पता चल गया कि इज का क्या आया है 7 और क्यूट का आया है 2, बचा सिर्फ सी और सी का ही हमें बताना है। तो बेटा अपने कोड में जाकर देखो सिर्फ 3 बचा है, इसका मतलब सी के लिए क्या कोड आएगा बेटे 3 कोड आएगा। अब यहां पर बेटा सी पूछा गया है तो सी का आंसर क्या आया 3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगर बेटा इसकी बजाय वो आपसे नोटी का पूछ लेता तो बेटा नोटी देखो यहां पर भी है नोटी और यहां पर भी है नोटी, दोनों में है, तो 157 और 825 को अगर आप मिलाकर देखोगे 5 आपका कॉमन निकल कर आ रहा है। नोटी के लिए क्या आया 5, बच गया क्या एंड के लिए क्या आएगा 8, ठीक है, और बचा क्या यहाँ ही के लिए क्या आएगा 1। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन में चाहे वो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपस में कंपेयर करना है कोड को भी और लाइन को भी, पूरी लाइन को भी, तो बेटा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक टू चूज इज कॉल्ड कोहोपो। ठीक है, पिक अप एंड कम नो कोपो। ठीक है बेटा, लिखोगे तो टाइम जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर भी पिक है और यहां पर भी पिक है, इसमें बेटा 3 है लेटर तो यहां पर भी 3 दिया गया है कोड, यहां पर 4 लेटर हैं तो यहां पर 4 कोड दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देख लिया। अब बेटा इसने डायरेक्ट एक ही पूछा है कि पिक और पिक दोनों में कॉमन है, कोड में देखिए क्या है कॉमन, यहां पर को हो पो, यहां पर टो नो को पो, आपका क्या निकल कर आया को निकल कर आया है, जो बेटा दोनों में दिया गया है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ विल पिकअप बी रिटन एज, पिक को कैसे लिखा जाएगा, पिकअप नहीं बेटा पिक को कैसे लिखा जाएगा को। तो बेटा पिक के लिए क्या कोड आया को, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 265 इज कॉल्ड PNH। ये तो छोटा ही, आप लिख भी लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। 265 के लिए आया है PNH। 187 इज कॉल्ड 187 इज कॉल्ड क्या OXB। ठीक है, फिर क्या है 248 इज कॉल्ड NUB। हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट्स द नंबर 4। 4 के लिए क्या आएगा, मतलब इसके लिए बताना है बेटा। जब 4 के लिए आपको बताना है तो सबसे पहले आप इसको, क्योंकि हमें यही देखना पड़ेगा जो 4 है सिर्फ इसी में आया है, तो इसको पहले फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करोगे। फर्स्ट वाले के साथ जब आपने कंपेयर किया तो क्या निकल के आया N, इसमें भी है और इसमें भी है, N दोनों में दिया गया है, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है 2, मतलब हमें पता चल गया N के लिए तो 2 है। ठीक है, फिर बेटा इन दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर इसको आपको सेकंड लाइन के साथ कंपेयर करना है। सेकंड में जब आपने देखा तो B यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब B दोनों में आया है, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है 8 और 8, B के लिए क्या आया 8। तो बेटा बचा क्या, बताना क्या था 4 के लिए, 4 सिंगल ही बचा है, तो 4 किसके लिए आया बेटा U के लिए। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए U ये है बेटा आपका सही उत्तर। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मीन फिन डिग जिग मीन्स क्या है, राधा इज ए आर्टिस्ट। ठीक है, उसके बाद वैसे तो बेटा अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ N आना चाहिए था, राधा इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है
फिर कहा गया सिक मिक मिन डिग फिन, यहां पर दिए गए हैं आपको 5 लेटर, ठीक है। और यहां क्या क्या है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड, ठीक है। अब बेटा हमें बताना किसके लिए है, हमें बताना है राधा के लिए, तो यहां पे राइट का निशान लगा लीजिए राधा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, इज, इज यहां पर भी है और इज यहां पर भी है। सबसे पहले इज को ही देखते हैं। इज के लिए बेटा दोनों में कॉमन निकालो, क्या है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मिन है, मिन, और मिन को हमने गोला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आया है, एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो बेटा देखो एन के लिए देखते हैं हम पहले, एन, एन के लिए देखो क्या है, यहां पर फिन, यहां पर भी है और यहां पर भी है। चलिए हमने एन का भी निकाल दिया। उसके बाद बेटा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि बेटा एन और आर्टिस्ट यहां पर भी है, आर्टिस्ट के लिए देखिए क्या है, डिग, डिग यहां भी आया है और डिग यहां भी आया है। अब बेटा हमें बताना क्या था, राधा, और राधा के लिए एक ही बचा है, क्या, जिग, जिग हो गया बेटा आपका आंसर, ये हो गया, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइट, FIGHT, फाइट इज रिटन एज TGHFI, लिख लिया। फिर बेटा क्या दिया गया है, देन हाउ विल पेपर, इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने आपको पहले भी कराया था। अब भी यहाँ पर ध्यान देना, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा T यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, G यहाँ आ गया, I यहाँ, F यहाँ, तो बेटा इस तरह में आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्या करो, अपनी तरफ से कोड रख लो, 1 2 3 4 5। अब बेटा ध्यान से देखो 5 वाला यहाँ आ गया, G कितने पे है, 3 पर, जी आपका 3 पर, H कितना 4 पर, F बेटा 1 पर और I आपका 2 पर। ये कोड बना है बेटा हमारा, जो हमने डिकोड किया है दिए हुए सेंटेंस से, ठीक है। तो बेटा पेपर के लिए भी सेम ऐसे ही बना दो, कोड लिख दो 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या आया बेटा, देखिए 5 3 4 1 2 बनाना है हमने, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, 5 3 4 1 2। 5 का मतलब क्या है बेटे, R, 3 का मतलब क्या है बेटा, P, 4 का मतलब है E, और बेटा 1 का मतलब है P, और 2 का मतलब है A। ये हो गया बेटा आपका आंसर। आंसर देखिए ऑप्शन में RPEPA, ठीक है, ऑप्शन ए रपेपा, ये हो गया बेटा आपका आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चे बेटा डेली जब भी क्लास अपलोड होती है जरूर आप अटेंड किया करो, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।